सभी को नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, अपनी तैयारी जो अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा जैसे कि जितने भी छात्र गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में, खासकर जूनियर असिस्टेंट वगैरह हो गए या फिर अदर एग्ज़ाम जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूपी भी देते हैं, एसएससी भी देते हैं और एग्ज़ाम्स मतलब देते हैं, यूपी पुलिस वगैरह हो गया, सारे देना पड़ता है क्योंकि आज के समय में कहाँ आपका सिलेक्शन हो कहाँ नहीं हो कुछ श्योरिटी तो है नहीं, ठीक है ना। तो फ़िलहाल तो जूनियर स्टूडेंट को लेकर बात करें तो मैंने कई दिनों से कुछ टारगेट्स वगैरह की सीरीज टाइप में चला रखी है, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि जीएस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, फिर अदर्स जो भी सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो उसके बारे में मैं बताता रहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, देखो पढ़ना तो आप लोगों को ही है और मैं तो सिर्फ एक माध्यम कह सकते हो या थोड़ा बहुत। जैसे कभी कभी कुछ छात्र परेशान हो जाते हैं, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो एक होता ना कि जैसे कि कोई एक्सपीरियंस्ड हो या फिर कोई सेलेक्टिव पर्सन हो, वो आपको अगर गाइड करे तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सकती है। तो जैसे कभी कभी जैसे जब मैं तैयारी करता था तो मेरे दिमाग में भी रहता था कि जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ सही है कि नहीं है, जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं और ऐसा क्या नया कर रहे हैं कि उनका हो रहा है और हमारा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ होती थी। तो इसका सामना जो है मतलब हमने किया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ कैसे करना है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए मैं बुक्स वगैरह बता दी है आपको, जैसे कि जूनियर स्टूडेंट के लिए कहाँ से पढ़ लो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और अब 100% होगा, ठीक है ना। जैसे कि परीक्षा माड़ी हो गया, कंप्यूटर की परीक्षा मंथन हो गया। जीएस के लिए देखो, आप अगर नए हो तो लूसेंट वगैरह करो। आपको अगर बड़े एग्जाम्स देने हैं, पीसीएस देना है, आरओ देना है या लोअर वगैरह, थोड़ा आप बुक का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। नहीं तो लूसेंट इनफ है, देखो पहले एक बार पढ़ लो, बाकी आप बाद में पढ़ते रहना। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बुक्स बहुत सारी हैं, एनसीईआरटी वगैरह, वो तो फिर बड़े एग्जाम्स के लिए। बाकी जैसा आपको सही रहे, देखो जितना पढ़ोगे, जीएस का तो सिंपल सा फंडा है, जितना पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको जीएस आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है कि आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, जो भी है उस हिसाब से करो, कम समय नौकरी लेकर निकलो, ठीक है। यूपी जबरदस्ती की एक और थोड़ी दिक्कत ये है कि भाई एग्ज़ाम्स इसके मतलब बहुत लेट होते हैं और ये सबको पता है। तो अगर आप पेशेंस बना सकते हो, पेशेंस रख सकते हो कि भाई हाँ 1 2 3 साल, तभी आप मान के चलो। नहीं तो फिर क्या है कि अगर आपके पास समय कम है और प्रेशर वगैरह है घर से, तो फिर थोड़ा अगर आपकी मैथ इंग्लिश अच्छी है तो एसएससी की तरफ डाइवर्ट हो सकते हो आप लोग, तो ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी में अगर लगे रहोगे तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब तो एसएससी का भी सिलेबस लगभग सेम ही हो गया है, जैसे कि जीएस वहाँ भी आ रही है, इंग्लिश मैथ, ठीक है ना। यूपी में भी मोस्ट ऑफ में मैथ भी आ जाती है, जैसे कि पेट में ही अच्छे मार्क्स होंगे तभी आप अदर एग्ज़ाम दे पाओगे, और पेट में भी मैथ्स वगैरह थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी बहुत क्या अच्छा खासा रहती है। तो ये चीज़ हो गई आप लोगों की। तो यूपी स्पेशल में जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, इसके लिए आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहो, जो टारगेट्स वगैरह मैं देता हूँ उनको करते रहो। पंखा बंद कर रखा है क्योंकि माइक मैं लाया नहीं हूँ ना, इस वजह से थोड़ा पसीना वगैरह आ रहा है। तो हाँ, तो आप लोग बस इसको अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना। जो टारगेट्स हैं वो आपको बेनिफिट मतलब बेनिफिशियल आपके लिए ज़रूर रहेंगे। और बाकी आप अन्य चीज़ें भी पढ़ो, जो आपको जहाँ से कमी लग रही पढ़ो। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ये 100% है, ठीक है ना। ये नहीं है कि उसको पढ़ के आपको कोई नुकसान होने वाला है, वो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे छात्र हैं, पिछले बैच जो मैंने चलाया था उसमें बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने मतलब अच्छा किया, ऑलरेडी वो टैलेंटेड थे। थोड़ा होता है ना कि जैसे कि कोई बताने वाला हल्का हो जाए, कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो फ़ायदा हो जाता है। तो यही चीज़ है, मुझे जब मैं अपने समय में तैयारी कर रहा था तो कोई बताने वाला नहीं था। उस समय यूट्यूब भी उतना नहीं था, यही होता था कि यार जो क्या पढ़ें, इतनी बुक्स खरीद डाली, 2 4 बोरा बुक्स थी, ठीक है ना। अब तो पर्टिकुलर बुक्स लेके अपना नौकरी लेके निकलो चुपचाप, ठीक है। ज्ञान अगर अर्जित करते रहोगे तो फिर ज्ञान तो कभी आप पूरा कर ही नहीं पाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो जो बता रहा हूँ उसको करते रहिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक चीज़ याद रखना कि लगे रहना है, ठीक है ना। आपको बहुत डाइवर्जेंस मिलेंगे। यूपी पुलिस वाले छात्र जैसे हैं, यूपी पुलिस की कर रहे होंगे, उनके दिमाग में होगा कि ये एग्ज़ाम दे लूँ, वो दे लूँ, लेकिन जो आपका सिलेबस देखो, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ उम्मीद ज़्यादा सिलेक्शन की है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश वो करो कि जहाँ संभावना ज़्यादा हो उस पर फोकस करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आप किस फील्ड में जो आप करना चाहते हो तो उसको लेकर भी बहुत सारे छात्र करते हैं। लेकिन भाई आप ना किसी दूसरे को देख के अपनी चीज़ों को डिसाइड मत करो कि मैं भी वैसे ही करूँगा। आप अपनी स्थिति को देखो, आप कैसा कर सकते हो, कितनी आपकी जो है पावर है, ठीक है ना, उस हिसाब से काम करो। दूसरा, घर से बहुत समृद्ध है, वो आईएएस कर रहा है, पता चला
कि आपको पता है कि आप एक साल 1.5 साल तैयारी कर पाओगे या 6 महीने कर पाओगे, फिर भी आप अगर IAS में लगते हो थोड़ा मतलब आपकी थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। बाकी भाई देखो, पढ़ने वाले के लिए चाहे वो गरीब हो या अमीर हो उतना मैटर नहीं करता है, वो अगर करना चाहे इच्छा शक्ति की बात है। लेकिन मनी मैटर्स, ठीक है ना, पैसा मैटर करता है, आपकी स्थिति मैटर करती है। आपके पीछे सपोर्ट होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो पेरेंट्स का हो चाहे किसी थर्ड पर्सन का हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के जूनियर असिस्टेंट वाले छात्रों से मैं कहूँगा कि अपना लगे रहो, जो भी टारगेट्स वगैरह मैं दे रहा हूँ उनको अच्छे से करते रहो, और साथ में और भी चीज़ें करते रहो। मुझे मतलब 2 दिन पे भी टारगेट्स, मतलब कहने का जो दे रहा हूँ उसको करो, आज नहीं कर पा रहे हो कल करो, किसी भी तरीके से उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद अदर एग्ज़ाम्स जो आएंगे, अगर कोई बड़े एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए भी देखो। ऐसा नहीं है, देखो ज्ञान ना धीरे धीरे होता है। आप सोचोगे कि आप मैथ 3 महीने में सीख के ख़त्म करो, नहीं, मैथ आप धीरे धीरे लगाओगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। GS का भी सेम प्रोसेस है। रीजनिंग का एक बार आ जाएगी तो फिर हमेशा आपको मतलब वहाँ से फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोबारा रिवीजन वगैरह करने में। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखो। नए हो अगर मैदान में तो फिर थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को मजबूत घिस घिस के जो है चमकाना पड़ेगा। और दूसरा कोई शार्ट तरीका नहीं है, चाहे आप जहाँ कोचिंग कर लो चाहे जो कर लो, जब तक सेल्फ स्टडी खुद बुक से अपनी नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस देखी है। एक समय आया कि मैथ भी कंप्लीट हो गई थी हमारी, एक समय आया कि इंग्लिश भी कंप्लीट सब कुछ आता था, एक समय आया रीजनिंग, GS, हिंदी सब। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ होगा, एक एक करके सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करते रहो, साथ में सिलेबस के अनुसार जो तैयारी करते रहो। अभी चुनाव वगैरह हो जाएगा तो एग्ज़ाम्स जो है UPT+ ही अपना फिर से पटरी पे ले आएगा, तो आप लोगों को जल्दी मौका मिलेगा। VPO वगैरह भी आने वाला है, तो इनकी सबकी तैयारी में लगे रहिए। और बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट में जो है करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है।